और वो खिताब फरमाए। मेज़बानी ज़िकार साहबजादा सैयद अताउल हुसैन शाह साहिब और स्टेज पे जलवागर शहनशाह खिताबत फ़ख्र हाफिज़ाबाद पीर सैयद फिजा हुसैन शाह साहिब दिगर उहदेदारान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उर्स मुबारक की आज की महफिल को ज़ीनत बख्शने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर स्टेज पे जलवागार हैं शाह साहब के मिज़ार परवार पर अल्लाह ताला अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान भी पीछे खड़े हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत के साथ दीन के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। लंबा खिताब करने का वक्त भी नहीं थे, लंबे खिताब की जरूरत भी नहीं। इकबाल कहता निहां अंदर जो हरफे सिर कार काम की गल जी दो हरफा च लुकी हुई है, वो वास्ते गल्लां करने की लोड़ नहीं, लंबे लंबे खिताब करने की लोड़ नहीं। इस वक्त हालात का तकाजा लंबे लंबे खिताबात नहीं। इकबाल कहता निहां अंदर दो हरफे सिर कार काम की गल जी दो हरफा च लुकी हुई है। मकामे इश्क मिंबर नेस इश्क का मकाम जरा वो मिंबर नहीं तख्ताएदार है। इब्राहिमा दे नमरूदा न सरसंद ते इब्राहिम जड़े ने वो नमरूदा को नहीं डरते। जे एडा डरन का शौक होवे, जे एडा खौफ तारी होए ते फिर घरों निकलने की लोड़ ही कोई नहीं। फिर ठंडी आवाज जाके फैदाबाद बैंड दी की जरूरत है ते कायदीन गिरफ्तार होन ते लाहौर तो चल के वजीराबाद आने की पैदल की जरूरत है। जे एडा खौफ मुसल्लत होए ते भाई खौफ दियां वंगा नहीं, ये शौक दियां वंगा ने जेडी तहरीक लब्बैक के लोगों ने पाई हुई ने। और ये कहना जनाब केस खुल गया, एक केस खुले हजारा केस खुलन, लेकिन गुजारिश है वे जनाब जेड़ा 299 कंजरी इकट्ठी करिए एक साकिब निसार बनता है। जेड़ा उन्हें डैम के नाम से पूरे मुल्क ने लुटिया ते पैसा लै गया, ओदा हिसाब किस लेना है? ओदा हिसाब भी लवो, सिर्फ तहरीक लब्बैक रह गई कोई हिसाब लेना है? ओदे कोल हिसाब लवो, पूछो ना जिन्हें मुल्क 2 लाख कीता मस्की पाकिस्तान दे दिता उन्होंने को हिसाब लवो। जिन्हें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी प्लेट रख के अमेरिका के हवाले कर दी उन्होंने कोई हिसाब क्यों नहीं लेंदे? जिन्हें फिर मैराथन रेस लवाई ते बुश दे आउण ते मुल्क पाकिस्तान की बेटियां नंगियां करके नचाइयां उन्होंने को हिसाब लवो। ते जड़ियां ठुड्डे मार मार के पार्लीमेंट के दरवाजे खोल रही ने उन्होंने को तुसीं हिसाब लै नहीं सकते ते हुजूर दे गुलामों को हिसाब कौन लवेगा? एक तहरीक लब्बैक रह गई है हिसाब लैण वाली। ते बाबा जी ने दुरुस्त फरमाया सी कि जिस तरह मसले दरार ढाण दा दर्द उन्होंने ता देर रहना ना, इसी तरह फैजाबाद का दर्द ही क़यामत तक रहना। धरना 2017 हूं तो 2023 खत्म होने वाला है, अजे भी फैजाबाद के केस साडे मगर ही लगे हुए ने। किसी को गलत फहमी न रह जाए। केस एक खुले हजारा खुलन, लेकिन दीन तख्ते आ रहा है। आप हिसाब तहरीक लब्बैक से ले या ना ले, लेकिन एक वक्त आने वाला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हुजूर इस्लाम के दीन को तख्त पर लाएंगे और फिर हम हर किसी से हिसाब लेंगे।
आली जैसे शहदाए फैजाबाद का हिसाब लेना है, आली जैसे शहदाए यतीम खाना का हिसाब लेना है, आली तो तहरीक लबैक ने हिसाबात लेने ने ते जेड़ा तुसी मुल्क नाल ते कौम नाल फ्रॉड कीते ते जिन्होंने घर चो अरबां रुपया फड़िया जा रहा है उन्होंने कोई हिसाब लगो ना, उन्होंने कोई हिसाब किस लेना है? तहरीक लबैक से हम हिसाब लेंगे। पहले जनाब ऐसी कि तहरीक लबैक को खाना कौन देता है ते होना भी इन्हें फंड कौन देता है ते सारे इदारे की रिपोर्ट थे आप ही कह रहे हो जनाब इदारे कह रहे हैं अकाउंट ही नहीं, ना कोई तहरीक का अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट नहीं, थोड़ा भी अकाउंट नहीं, अमीर साहब का भी अकाउंट कोई नहीं, इत्तेफाक नाल मेरा भी अकाउंट कोई नहीं, और तहरीक लबैक पाकिस्तान का भी अकाउंट कोई नहीं। भाई जब तहरीक का अकाउंट ही कोई नहीं तो हिसाब कौन लगेगा? पुत्र क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। और तो बड़े पीर आराम कर रहे हैं ना जी, और बड़े पीर मौलवी आराम नाल नींद सुख दी नींद सुते हुए ने। हुण तो मैंने याद नहीं, शायद 17 मरतबा मैं जेल गया। हाफिज साहब पहली मरतबा जेल ते बड़ी औखी जेल सी, बड़ी मुश्किल सी, और मैंने खतरा सी मैं पता नहीं क्यों होएगा उत्थे। लेकिन हाफिज साहब ने जिस जवान, मैं खुशामद नहीं कर रहा इस तो नहीं कि मेरा अमीर है, मैं ता जुमला कह रहा, हाफिज साहब ने जिस जवान मर्जी का सबूत दिता है ना, वो बड़े बड़े उत्थे जाके डोल जाते, बड़े बड़े डोल जाते हैं। अमीर साहब भी पूरे आलमी कुफर नूं सारे दसे ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, तसी गैर ने इशारे तो नहीं आते, फिर जो इनको जनाब जब इशारा होता है ये रोड पर आ जाते हैं। हम किसी तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी के इशारे पर नहीं चलती, ना तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी सोशलिज्म के इशारे पे चलती है, ना किसी कम्युनिज्म के इशारे पे चलती है, ना किसी लिबरलिज्म के इशारे पे चलती है। तहरीक लबैक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मदीने के ताजदार के सहारे पे चलती है। तो मैं परसों भी है उधर सांगले भी गल सुनाई थी भी, मैं आज तो 30-35 साल पहले मैं शेखुपुर तो बैठ के ना बस से जा रहा सा सांगले तरफ, बस से बैठा था रस्ते ना एक बड़ा कठन जिहा मोड़ है, ਉਹਦੇ दरमियान चो रेलवे लाइन गुजरती है। बस वाले ड्राइवर ने शोर पा दिता, अगे एक साइकिल जा रहा सी बुजुर्ग आदमी, सवारियां बस ड्राइवर ले जा रहा बस में, ड्राइवर ने यकदम शोर पा दिता, बंदा मर गया, बंदा मर गया, बंदा मर गया, बंदा मर गया। वो असी सारे हैरान, भाई बंदा किधर मर गया, इनू की हो गया, पागल हो गया, इहदा दिमाग खराब हो गया, इनू की मसला बन गया, बंदा मर गया, बंदा मर गया। एक ही वो आखिर जनाब बस वजी साइकिल नू बंदा थले आ गया, क्योंकि वो ड्राइवर सी उन्हें ब्रेक मारी होगी तो ब्रेक स्लिप कर गई, उन्हें पहले पता सी क्योंकि वो ड्राइवर सी गड्डी चला रहा सी, उन्हें पता सी क्योंकि गड्डी रफ्तार जा रही है, बंदा साइकिल से लगे, गड्डी वजनी हार्न भी काम नहीं कर रहा, तो बंदा थले आना, बंदा मर जाना, उन्हें पहले पता चल गया तो वाकई बंदा थले आकर बंदा मर गया। तो जी यह गल है ना जी कि किवें आएगा तो किस तरह आएगा, भाई तहरीक लबैक पाकिस्तान को ड्राइव हम करते हैं, ड्राइव हम करते हैं। हमें नजर आ रहा है ना तीर आया, ना बल्ला आया, ना गिद्दड़ आया, ना शेर आया, आया 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 दीन आ रहा है। और कायनात की कोई ताकत तहरीक लबैक पाकिस्तान का और दीन का रास्ता रोक नहीं सकती, नहीं रोक सकती। दीन नबी अलैहिस्सलाम के तख्त पर आ रहा है। एक खिता वैसे भी 100 साल नहीं कटता, इतने कत्लो गारत होंदी है, खून रेजी होंदी है, इनकलाबात आउंदे ने, ते हुण ते 76 साल 1 महीना ते गालबन को 10 दिन हो गए। आज की तारीख है किबला 25 26 हो गई, 12 दिन हो गए, 1 महीना 12 दिन, 76 साल 1 महीना 12 दिन हो गए। अगले साल बड़े हमने तो सानू अंदाजा है अल्लाह रसूल दी नायत नाल
अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम, कुरान मजीद की कसम, शाह साहब के मेदार पे हाथ रख के मैं कहता हूँ कि ये सारे निजाम दम तोड़ रहे हैं और हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। रहेगी बात आस्थाने की, यहाँ की शाह साहब की खिदमत में गुजारिश है कि चूंकि आपके ये बच्चे हैं तो आप इनकी सुलह करवाएं, आप इनको बिठाएं एक पेज पे, एक वर्ष हो। और किसी को ये इतराज़ नहीं होना चाहिए कोर्ट में जाके DCO के पास जाके किसी को दरखास्त नहीं देनी चाहिए, और ये ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही। हमारी भी ख्वाहिश है कि ये सारे इकट्ठे, हमारी भी ख्वाहिश ये है, उम्र के इस हिस्से में हमारी भी ख्वाहिश ये है कि ये सारे इकट्ठे हों। और इसके अलावा ये भी ख्वाहिश है कि जैसे ये ही नहीं शबीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की औलाद मुबारक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के आस्थाने, पूरे पाकिस्तान के पीरान निज़ाम की औलाद को हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे खड़ा होना चाहिए। मैं मरफी एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहता, वरना बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मरफी लफ्ज जुमला मैं नहीं कहना चाहता। हमारे लिए वही मोहतरम है, हमारे लिए काबिल एहतराम वही है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए काबिल एहतराम वही आदमी है जो नबी अलैहिस्सलाम के गद्दारों के साथ खड़ा ना हो, हुजूर के वफादारों के साथ खड़ा हो। मुल्क पाकिस्तान में PTI बल्कि PTI, नून लीग, काफ लीग, पीपल पार्टी, इनका एजेंडा इस्लाम के गद्दारों के पास से आता है, वो इन्हें एजेंडा देते हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास एजेंडा मदीने के ताजदार का है। बाकी सारी जमातें, पीपल पार्टी, नून लीग, काफ लीग और नून लीग वाले जिन्होंने गाजी मुमताज कादरी को पट्टे चढ़ाया आशिक रसूल को, और फिर उन्होंने क्या जनाब मिर्ज़ई और कादियानी साढ़े भैन भाई ने, भाई जड़ा बंदा कह रहा है मिर्ज़ई कादियानी मेरा भैन भाई है, आप उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और PTI वाले जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के निहत्ते हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के मुहाफ़िज़ों को गोलियां मार के जिन्होंने इनके सीने छलनी किए, शैलन की और इन पे तेजाब फेंके, आप उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। कम अज कम सादात किराम का मैं मुस्बत अंदाज में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के सादात से, सिर्फ हाफिजाबाद के सादात से नहीं, पूरे पाकिस्तान के सादात की खिदमत में गुजारिश है कि भाई आप आलम कुफर की हमायत याफ्ता पार्टियों को छोड़ें और नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें। अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर इस्तिक़ामत के साथ खड़ा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी तो वक्त आना है कि हमने बैतुल मक़सद में जुमा अदा करना है, और वो भी अपने अमीर की इक़्तिदा में, और इंशाअल्लाह ऐसा भी वक्त आएगा कि कौन मकान ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिरत तस्लीम करेंगे। अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। अगे ते गाजी इल्मुद्दीन ते गाजी मुमताज कादरी जेल दे कंडे भी कला लै गया, ते नबी अलैहिस्सलाम ने दीदार दे फूल भी कला लै गया, लेकिन अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हुजूर किबला पीर सैयद अताउल हसनैन शाह साहब और आस्ताना लिया रावी रेहान शरीफ दे सजादा नशीन कह रहे सन कि साडे कायद माशाअल्लाह जी, साडे कायद ए साडे नाल प्यार करदे ने। ओ सजादा साहब कह रहे सन बाबा जी मेरे नाल इन्ना प्यार करदे सन, किसे एक कारकुन उठा के वेखो आके सब तो बहुता मेरे नाल प्यार करदे सन। साडा कायद ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ताला फैदाबाद दी सरजमीन ते मुझ गुनाहगार दे उत्ते मालिक
एक मेहरबानी फरमाई, मैं किबला अपने अमीरे मोहतरम दे नाल चंद एक जगह दे उत्ते आप सिक्योरिटी फरमांदे सन पे किबला साहब भाई अमीरे मोहतरम मैं नाल गया तो मैं अपने आप नूं समझन लग पिया कि मेरा याराना हो गया साहबजादा साहब दे नाल, मेरी दोस्ती हो गई ते रब नूं मंजूर ऐ सी बाबा जी दुनिया तो पर्दा फरमा गए, आप अमीरी दे मनसब दे उत्ते फायद होए। मैं क्या हुण किथे हुण ते जनाब वो अमीर हो गए ने, हुण किन्ने पहचाना ते उस दौर दे अंदर बड़े बड़े पीर बड़े बड़े उलमा आप कोलों टाइम लैन वास्ते जांदे रहे ते आप मसरूफियत दी वजह तो इनकार करदे रहे। मैं हथ जोड़ के अर्ज कीती, फरमाया जा जाके तैयारी कर, असीं आवांगे इंशाअल्लाह। दूजी बारी मैं फिर है पिछले रमजान है जेड़ा रमजान गुजरिया फिर अर्ज कीती मित्रांवाल दी सरजमीन दे उत्ते, मैं फिर अर्ज कीती, आप फिर तशरीफ ले आए। दोवें बारी मेरे कोल पैसे नहीं फड़े, मैं क्या खैर है हलाली बाप दा हलाली बेटा पूरा याराना निभांदे ने पे। और मैं एक विचली गल करके दूजे पासे दसना चाहना उन्हां दे कारकुनां नूं, मेरी शादी हुई, हर कारकुन दा इरादा हुंदा अपने लीडर दे सामने अपनी जिंदगी दा हाल दसे। मैं कार च बैठा आपदे नाल तस्वीर कड्डी घर वालियां दी मैं पेश कीती, उत्ते हत्थ रख छड़िया, फरमाया पीछे कर लो, अल्लाह मुबारक फरमाए, वेखिया नहीं ते तुहाडा लीडर ते तुहाडीआं बीवियां दे नाल इद्दत च निकाह पे करदा है। ओए सच्चाई जान के जियो, सच्चाई जान के जियो। और मैं अपने अमीर मोहतरम आप दी आमद तो पहले जुमला ए दुआ करवाना चाहना सैयदजादे दे मजार दे सामने के बाहर बच्चियां नचांदा रहा है, अंदर कुरान पढ़दा पिया, चंगा काम कर देना पे अंदर। अल्लाह उम्र कैद नसीब फरमाए, अल्लाह उम्र कैद नसीब फरमाए। और हज़रात मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह ताला असी फैदाबाद दे वारिसा, असी फैदाबाद दे एलानिया कहने पे, तुसी आज जानदे हो पे कदी तुसी जनाब जिस हाल दे विच भी आखो फैदाबाद खुल गया, असी आखांगा तुसी खोलो, असी फिर सजान वास्ते तैयार इंशाअल्लाह ताला। बोलो जी असी इंशाअल्लाह ताला साडे अमीर मोहतरम कोई भी फैसला आज तक फरमाया आइंदा फरमानगे, दसो हक फरमानगे इंशाअल्लाह। किसी ने कोई राय दे दाने बराबर कोई शक शुबा होवे तो दस सकता है, अमीर मोहतरम अपनी अमीर होंदा अपने मनसब ते फैद होंदा पूरा हक अदा कर देने पे आपके नारे की गूंज अंदर मैं अपने अमीर मोहतरम हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन आपके लखते जिगर अमीर मोहतरम पूरी आलमे इस्लाम दी तर्जमानी मेरी मुराद हाँ अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब